सरकार बहुत कुछ देती है, जिसमें गरीब भी पाते हैं, कुछ कम गरीब हैं वो भी पाते हैं, कुछ अमीर भी ले लेते हैं, लेकिन गरीबी जहां की तहां है। क्यों? घर घर में सुमत नहीं है, कुमत भरी हुई है, दारू पी जा रही है चुपके चुपके, मांस मछली खाया जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट है, पत्नियों को पीटा जा रहा है, पतियों को गाली दी जा रही है, सासू की टांग पकड़कर घसीटी जा रही है, और ससुर के पीठ पर डंडा मारा जा रहा है, बहू का अपमान किया जा रहा है। कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। याद रखना, आपके मन में सबसे पहले सुमति आनी चाहिए, और जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। भाई भाई में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो। जिस घर में प्रेम होता है उसी घर में सुमत होती है, और जहां सुमत होती है वहां सहन शक्ति भी होती है, और गुरु की भक्ति भी होती है, और वहीं पर दुख और दरिद्र से मुक्ति भी होती है, मुक्ति भी होती है। बोले सद्गुरुदेव की जय। सासू की गरम नरम बात को सहना सीखो, बहू की गलतियों को थोड़ा क्षमा करना सीखो, और ससुर को निभाना सीखो, माता पिता का आदर करना सीखो, और अपने बेटे को संस्कार देना सीखो। जब घर में बहू आती है, बहू बदनाम हो जाती है। सब माता पिता यही कहते हैं कि जब से बहू आई है हमारे लड़के की बुद्धि बिगाड़ दिया, लड़का उसी के बस में हो गया, पता नहीं कौन वशीकरण मंत्र मारा है। बहुएं बेचारी फालतू बदनाम हो गई। कान्हा बदनाम हुआ राधा जी तेरे लिए, और बहू बदनाम हुई पति जी तेरे लिए। फालतू बदनामी उसकी। अगर पति के पास में जरा भी विवेक होता तो उसको ये सोचना चाहिए कि जो उसकी पत्नी है मायका छोड़कर यहाँ आई है, लेकिन रोज अपने माता पिता को फोन लगाकर हाल चाल कुशल मंगल लेती है, और तुम इतने मूर्ख हो कि घर ही में माता पिता रहते उनसे मुंह फुलाए रहते, बात ही नहीं करते हो। तो तुम्हारी पत्नी की क्या गलती है? गलती तुम्हारी है। वो मना थोड़े करती कि बात न करो, वो अपने माता पिता से बात करती है, तो तुम अपने माता पिता से बात करो, उनके पांव छो, आशीर्वाद लो। कितने बड़े शाबाश पति होते हैं, वो अपनी पत्नी को दिखाना चाहते हैं कि बस केवल मैं जिंदगी में तुझे ही चाहता हूं और किसी को नहीं चाहता। बस ये माता पिता तो सब बेकार, बस जो कुछ है तू। एक विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ता था, मनोज कापरी, ध्यान से सुनना, हरचंदी वाले जवाहर। कहाँ बैठे हो आड़ में छुप के? थोड़ा कुर्सी इधर उधर कर लो, मुंह दिखना चाहिए, लाइन वाइन तोड़ो। वो लड़का पढ़ता था मेरे साथ, तो मैं जब साधु बना तो मैंने सोचा साथ के विद्यार्थी दो चार और साधु बन जाए तो ठीक है। मैं शिक्षकों को भी वैराग्य का ज्ञान देता था, तो शिक्षक तो कोई बने नहीं, और विद्यार्थियों को भी दिया। तो उसको जब ज्ञान सिखाया कि संत हो जाओ, माया मोह छोड़ो, तो उसने हमको एक दोहा सुनाया कि सासु तीरथ ससुरा तीरथ, और तीरथ साला साली है। मात पिता निज घर के छोटे, और चारियों धाम घर वाली है, चारियों धाम घर वाली है। हमने कहा रे तो बहुत मूर्ख है पक्का।
उसके बाद आज 35 साल हो गए उससे मेरी भेंट नहीं हुई। ऐसे मूर्खों से मिलने की जरूरत नहीं। वो चारों धाम बता रहा घर वाली, ये बैजनाथ धाम तेरी घरवाली है, रामेश्वर नाथ, बैजनाथ, केदारनाथ तेरी घरवाली है। अरे मूर्खनाथ, ये फालतू बात मत कर, घरवाली तो घरवाली है। चारों धाम है, चारों धाम अलग है, घरवाली अलग है। कहाँ उसमें तुम घुसेड़ रहे चारों धाम। उसके बाद उनके बड़े भाई मिले तो हमने कहा क्या हाल है उनका, तो बोले चारों धाम में पड़े सड़ रहे। हमने कहा चारों धाम सड़ जाते क्या लोग? बोले हाँ, उनका जिंदगी तो बर्बाद ही गई, बूढ़े हो गए। कनकन बूढ़े क्यों हो गए? बोले ज्यादा डबल गृहस्थी कर ली। डबल गृहस्थी, दुई पत्नी लाई, वो चारों धाम 8 धाम बना दे। थोड़ा नियम कुछ रखो बाबा। माता पिता का सदैव आदर कीजिए। जिस समय देवताओं की सभा में निर्णय हो रहा था कि गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया जाए कि कार्तिकेय जी को प्रथम पूज्य बनाया जाए, देवताओं ने कहा जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट कर आ जाए उसको प्रथम पूज्य बना दिया जाए। कार्तिकेय जी अपने वाहन पर सवार हुए चल पड़े पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और गणेश जी अपने वाहन पर सवार हुए। गणेश का वाहन तो आप जानते चूहा है, और चूहा ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ता है, और गणेश को तो आपने देखा ज़्यादा ही तंदुरुस्त है, तो उनके वजन से चूहा और दब के चले, पहले ही गिर लगे। तो इसलिए चूहा को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि चूहा गणेश का वाहन है, गणेश प्रथम पूज्य है। मैंने भक्तों से कहा चूहे को मत मारना, गणेश जी का वाहन है, अन्यथा गणेश जी नाराज होंगे। तो एक भगत बोला कि गणेश जी को अपना वाहन भी कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे खेत में फसल खाता है, घर में भी अनाज खाता है, तो अपना वाहन भाई अपने गैरेज में खड़ा करें, यहाँ हमारे घर में क्यों घुसेड़। बहुत बड़ी बात है गणेश। तो गणेश जी रोने लगे कि मेरा वाहन स्पीड नहीं पकड़ता, मैं कैसे जाऊं, पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो नारद जी ने गणेश के आंसू पोंछे और कहा गणेश रो मत, पूरी पृथ्वी माता पिता से भरी हुई है, तुम पृथ्वी का चक्कर लगाओ ही मत, तुम केवल अपने माता पिता का 7 परिक्रमा करके पांव छूकर हाथ जोड़कर बैठो, सब बात बन जाए। गणेश जी माता पिता के 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर ध्यान में बैठ गए पांव छूकर। जब देवताओं की मीटिंग हुई कि कौन चक्कर लगा कर आया, बोले वो कार्तिक चक्कर लगा के आ गया, लेकिन ये गणेश तो गया ही नहीं चक्कर लगाने। तो नारद जी ने उठ करके निर्णय लिया कि कार्तिक जी ने पूरी पृथ्वी का चक्कर तो लगाया, लेकिन अपने माता पिता का चक्कर नहीं लगा सके। और गणेश जी ने अपने माता पिता का 7 चक्कर लगाकर पांव छूकर बैठ गया। जिसने माता पिता को पहचान लिया, सम्मान कर दिया, वो प्रथम पूज्य होगा। ये पृथ्वी घूमने वाला प्रथम पूज्य नहीं होगा।